हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट। आप सब की दुआओं के साथ तबीयत थोड़ी सी मेरी बिगड़ी हुई थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर। और मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पर फाइनली मैं अपने इस गिफ्ट की कर रही हूँ ओपनिंग। और मैं ये तकरीबन 5 साल बाद इस गिफ्ट को जी ओपन कर रही हूँ, तकरीबन 5.5 साल बाद। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे 2-3 जो गिफ्ट्स अभी भी रहते हैं और वो इस तरह के थे। एक जी निकला था जूसर मशीन, और एक ये ड्राई फ्रूट्स वाला जी निकला था, और गावा सेट निकला था, और एक और चीज़ थी अभी मुझे याद नहीं, लेकिन वो भी अभी गिफ्ट रैप ही है। और माशाल्लाह 5 साल बाद ही इन सब को मैंने ओपनिंग की है इन सब की। और मुझे किस तरह पता चला, जब हम लोगों ने सामान वगैरह शिफ्ट किया हुआ था तो अम्मी के पास कुछ चीज़ें मैंने रखवाई हुई थी, क्योंकि जब आपको पता है आपकी शादी होती है, आपके पास जस्ट एक ही रूम होता है और एक रूम में आप इतना कुछ नहीं एडजस्ट कर पाते। फिर आप अम्मियों को थोड़ी सी चीज़ें पकड़ा देते हैं कि अम्मी ज़रा आप पकड़ के रखें, ज़रूरत पड़ने पर आपसे मैं लेती रहूँगी। तो कुछ ऐसा ही सीन था मेरे साथ भी, और काफ़ी चीज़ें थी जो अम्मी की तरफ रखी हुई थी और मुझे भी नहीं याद था, अम्मी को भी नहीं था याद। इस वजह से जब हम लोगों की शिफ्टिंग हुई है और अम्मी का भी जब सारा सामान इस घर में आया, और मेरा तो मुझे पता था कौन कौन सा था, इसलिए मुझे मेरी हर चीज़ का पता था। और जब मैंने देखा, और ये जो गिफ्ट थे बेचारे मेरे धूप में बाहर सड़े थे काफ़ी टाइम से, कोई हफ़्ता ये बाहर पड़े रहे, और एक कार्टून में थे एक्चुअली। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर की थोड़ी सी करके ना चीज़ें, तो हर चीज़ को ना उसके ना ठिकाने पे रखते रहें, क्योंकि बाहर इतना खलारा था ना। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था अपने वीडियो में, और इंशाल्लाह मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर करूँगी अपने घर का, तो उसमें आपको दोबारा से देखने को मिलेगा कि बाहर एक्चुअली में सीन क्या हुआ था। इतना सामान तो वहाँ पर एक कार्टून था जिसके अंदर मेरे ये 5 साल पुराने 4 गिफ्ट थे। तो मैंने सब अनबॉक्सिंग सबकी कर ली थी, यानी मैंने सब गिफ्ट वगैरह अपने खोल खाल के रख लिए थे, लेकिन बाकी जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये एक मेरा रह गया था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के सामने जी इसकी अनरैपिंग कर दूँ, इसको मैं खोल शोल के तैयार श्यार करके रख लूँ, क्योंकि आज हमारे घर में दावत, और दावत किसकी है वो आपको आगे थोड़ी देर में जाकर पता चलेगा। टिल देन एंजॉय माई वीडियो। ओके जी, तो इंतज़ार ना करवाते हुए मैं आप लोगों से जी बता दूं, कह दूं बल्कि, कि आज दावत हमारे घर में किसकी है। आज हमारे घर में दावत है जी मेरी छोटी बहन के ससुराल वालों की, पाकिस्तान से आए हैं, और उनकी जी हमने दावत करनी थी। 2-3 दिन उनका क्वारंटीन था। पहले तो विज़िट वीज़ा वालों का जी 10 दिन का क्वारंटीन का टाइम पीरियड रखा हुआ था, लेकिन जी जैसे वो यहाँ पर आने वाले थे तो 2-3 दिन पहले या तकरीबन हफ़्ता पहले उनको पता चला था कि सिर्फ 2 डेज़ का ही क्वारंटीन होगा। तो जी 3rd डे को वो आ गए थे, बल्कि आई थिंक 2nd डे की ही आफ्टरनून में तकरीबन आ गए थे। तो इस तरह का सीन था। दूसरे तीसरे दिन जो विज़िट वीज़ा वाले हैं ना, वो आपको क्वारंटीन से बाहर ही नज़र आएंगे। और बस उनकी दावत थी, और अम्मी और मैं यहाँ पर हम दोनों मिलके कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पर पास्ता, और अम्मी जी जो बाकी की सारी कुकिंग है, मेनली जो कुकिंग है ना वो अम्मी करती हैं, और शुरू से अम्मी करती आ रही हैं। तो इस वजह से काफ़ी तसल्ली होती है कि थैंक गॉड अम्मी काफ़ी काम कर लेती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि अम्मी को कुकिंग बहुत पसंद है, नो मैटर क्या सिचुएशन है क्या नहीं। और स्पेशली जब हमारे घर में दावत का सीन हो, तब तो अम्मी ही मोस्टली कुकिंग करती है। मैं थोड़ी सी साइड वाली डिशेस की तरफ चली जाती हूँ कि चलो ये मैं बना लेती हूँ, बाकी मेनली अम्मी का ही कुकिंग वाला काम होता है, और हेल्प शेल्प तो इसी तरह चलती रहती है। और यहाँ पर जी आप लोगों से बातें करते करते जो पास्ता है मेरा हो चुका है रेडी, और इसको मैं अभी इधर ही रहने दूंगी, क्योंकि जब मेहमान वगैरह आएंगे फिर दोबारा गर्म करके थोड़ा सा और तभी सर्व करेंगे। अभी डिश आउट नहीं करना, अदरवाइज़ ठंडा हो जाएगा। और जी यहाँ पर पापा लेकर आए थे कुछ पाइनएप्पल डिलाइट करके इसका नाम था, आई डोंट नो क्या नाम था इसका, लेकिन मज़े की थी। और इसके बाद जी हानिया का मैंने आउटफिट निकाल दिया था, और यहाँ पर हानिया और मैं जी मस्तियाँ कर रहे हैं। हेलो
How are you? Are you here? I am fine. Thank you. Turn around. Turn around. Honey, turn around. Stomp your feet. Move yourself. So bye bye. Say bye bye. Bye-bye. Say bye. Say bye bye. Bye-bye. Okay, bye. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Say take care. Bye. Daddy? Daddy? Oh, Daddy? हनी पापा काम कर रहे हैं. Papa? Don't disturb. Papa? Shh. Papa? Papa is working. Come. चले. और जी हानिया और मैं हो चुके हैं रेडी. और मैंने जो अपना सूट है ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी पिछले साल जब गई थी अपनी सिस्टर की वेडिंग पे. तो जी वापसी पे आते आते बस मुझे इस तरह के जो सूट है ना टाई एंड डाई वाले मुझे बड़े पसंद आते हैं. स्पेशली एम्ब्रॉयडरी वाले जो सूट्स होते हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं. एक तो आप इनको नॉर्मली भी वेयर कर सकते हैं, घर में भी इसको पहन कर रख सकते हैं, कोई मेहमान आ जाए तब भी आप पहन सकते हैं. तो बहुत अच्छे लगते हैं. स्टाइल का स्टाइल होता है और इजी और कॉम्फी होते हैं काफ़ी. और यहाँ पर हानिया का जो आउटफिट है वो आप लोगों से मैंने पहले भी ये आउटफिट शेयर किया हुआ है. ये वो वाला जी आउटफिट है जब हानिया के मैंने कुछ पाकिस्तान से कपड़े मंगवाए थे अपनी फ्रेंड के थ्रू, और ये उनमें से ही आउटफिट है. और रेडीमेड जो होते हैं वो उनकी लेंथ तो अच्छी होती है लेकिन बस फिटनेस जो इनकी होती है ना काफ़ी फ़िट साइज़ में होते हैं कि बच्चे को बस 1 या 2 बार ही आप पहना सकते हैं, उसके बाद जी ज़ाया हो जाता है सूट. यही मैंने देखा है, जो रेडीमेड का सीन देखा है. तो यहाँ पर हानिया के जो मैं टॉप्स हैं वो चेंज कर रही हूँ. जो इसको पहले वाले पहनाए थे काफ़ी अरसे बाद ये वाले मैंने इसको जी हर्ट शेप वाले टॉप्स पहनाए हैं. और ये टॉप्स जी इसकी खाला ने ही हानिया को गिफ्ट किए थे जब हानिया हुई थी माशाल्लाह. तो मैंने सोचा चले जी अब फाइनली टर्न आ चुकी है इन टॉप्स की. और एक और इसका पेयर बाकी है और वो है बालियाँ. बहुत ही प्यारी क्यूट सी हैं लेकिन वो बालियाँ मेरा बहुत दिल था कि वो भी मैं पहनाती एक बार, लेकिन वो इसलिए नहीं मैं पहना रही कि हानिया ऐसे ना हाथ से खींच कर उसको उतार ना दे. तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे जी इसके जो ज्वेलरी है ना वो भी चेंज होती जाएगी. तो यहाँ पर जी हानिया के लिए स्पेशली गिफ्ट आया पाकिस्तान से. और नीलम जो मेरी सिस्टर हैं उनकी जो सास हैं वो लेकर आई थी हानिया के लिए बहुत ही प्यारे सूट. और ये मेरी सिस्टर की नंद ने खुद स्टिच किए हैं. तो बहुत ही माशाल्लाह प्यारे स्टिच किए हैं उन्होंने. एज़ ऑलवेज़ मैंने पहले भी आप लोगों से जो हानिया की शलवार कमीज़ आप लोगों से शेयर की थी, छोटी छोटी जो मेरी सिस्टर की नंद ने ही स्टिच की हुई थी पिछले साल जब शादी थी, तब भी हानिया को गिफ्ट में जी कपड़े बड़े ज़बरदस्त मिले थे. इस बार भी हानिया की जी मौजे ही मौजे. ओके जी, तो इसमें जो आपको 3 आउटफिट नज़र आ रहे हैं, 2 आउटफिट हैं जी इंडिपेंडेंस डे के. और इंडिपेंडेंस डे किन किन मुल्कों का, एक तो पाकिस्तान का जो ग्रीन वाला आपको पता चल चुका होगा, और एक है जी मैरून, ये जो फर्स्ट में है ये मैरून और वाइट. ये कतर का इंडिपेंडेंस डे आने वाला है दिसंबर में इंशाल्लाह. तो हानिया तब पहनेगी ये इंशाल्लाह. और जो 14 अगस्त का है वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पहनेगी. और जो थर्ड वन है वो कैजुअल है, वो आप मैं कभी भी पहना सकती हूँ. और यहाँ पर जी अम्मी बता रही थी, मुझे कह रही थी कि सब कुछ रेडी शेडी है तो जी खाना शाना रखना आप लोग स्टार्ट कर दो. मैं चली बाहर बैठने. यही अम्मियों का होता है कि बस जब खाना शाना हो जाए रेडी तो बाद में हम लोग की दौड़े लग जाती हैं, चीज़ें रखो उठाओ एंड दिस एंड दैट. तो जी इतना तो करना बनता ही बनता है क्योंकि पूरा दिन अम्मी दोपहर की माशाल्लाह किचन में थी और अब जाके फारिग हुई थी. और यहाँ पर जी फाइनली उमर भी हो चुके हैं रेडी. और इसके बाद जी हम करेंगे डिनर सब मिलजुल कर. टिल देन आप इंजॉय करें मेरा आज का व्लॉग. अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा. ये क्या चीज़ है इसकी? ओके व्हाट एल्स? मुझे सारा भूल गया किस तरह इसको जोड़ना है. ओके
किस तरह था मैं? नहीं ऐसे नहीं है, वेट, ऐसे ये लाइक ये एक टांग इधर आएगी, सबर, एक ये इधर आएगी, मुझे भी नहीं समझ आ रही कौन कहाँ जाएगी। Finally, we made it. अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। ये तो बोला नहीं जा रहा। क्यों? ये वलीमा लुक क्यों रखी है, मतलब मुझे ये तो बताओ। बस आज वलीमा मेरा। ये वाला स्टाइल उमर का ना वलीमा का वाला था, पता नहीं हेयर स्टाइल भूल गई हूँ मैं, हेयर स्टाइल कौन सा था, लेकिन फेस का लुक बिल्कुल वलीमा लुक आज उमर ने दिया अपना। और जी फाइनली खाना शाना हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया था। वैसे हम डाइनिंग टेबल पे रखने लगे थे, फिर हमने सोचा चलें जी सारे इकट्ठे बैठ के आराम से खाते हैं। जो बैठ के खाने का मज़ा है ना असल में वो आपको डाइनिंग टेबल पे नहीं आता, तो कभी कभी उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है डाइनिंग पर ही बैठ के खाना, जो बेचारे नीचे नहीं बैठ सकते ठीक से। तो जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे बैठकर अपना जो डिनर है वो कर रहे हैं एंजॉय। और यहाँ पर मैं साथ में आपको बताती चलूँ, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से देखा कि मैं दावत कर रही हूँ कुकिंग विद शबाना और स्वीटी की। इंशाल्लाह वो भी दिन दूर नहीं और अनकरीब वो भी दिन आएगा, और इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। और किसका दिल नहीं करता कि अपने चाहने वालों की आप जी दावतें करें या उनसे मिलें, बस फ़र्क इतना है कि वो लोग जी 7 समंदर पार और मैं भी बहुत दूर हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं भी आज लाहौर में होती या पाकिस्तान में होती, किसी भी शहर में होती, तो मैंने जी पहुँच जाना था या दावतें करनी थी अपने चाहने वालों की। इंशाल्लाह हर दिन आता है, बस आपको सब्र रखना पड़ता है। और यहाँ पर जी गप्पे शप्पे लग रही हैं सबकी एक दूसरे के साथ। जी हम लोग खाना शाना खा के फारिग हो गए थे और जी बैठकर यहाँ पर हम लोग गप्पे मार रहे हैं एक दूसरे से। मेक द पजल, मेक द पजल। One. Okay, then Yeah. One. then My. Each. Other. Six. Five. wow, excellent. Everything. Wow. Wow. That's so yummy. तो जी यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर और हानिया निकले हैं बाहर आउटिंग पे। और आउटिंग नहीं थी, बस जस्ट एक चक्कर था। हम लोगों का दिल था कि थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगाया जाए। मेहमान जा चुके थे अपने घर और उसके बाद जी मैं और मेरी छोटी सिस्टर और हानिया हम लोग जी यहाँ पर आ चुके थे। इस जगह पे तो काफ़ी टाइम हो चुका था, मैं कभी आई नहीं थी, काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ यहाँ पर। तो जी हम लोग यहाँ पर इंजॉय करें मौसम को। और मौसम यहाँ पर शाम के टाइम और बल्कि रात का टाइम बहुत ही स्वीट और बहुत ही मज़े का होता है। और स्पेशली अगर आप कॉर्निश वाली साइड या फिर समंदर वाली साइड पे हैं तो तब तो बहुत ही मज़ेदार मौसम होता है। साथ में हम इंजॉय कर रहे हैं जी ऑरेंज जूस। और सामने का ये जो नज़ारा है बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग नज़ारा है और ऐसे लगता है जैसे आप जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा आप देख रहे हैं। और बहुत ही प्यारा सा ये व्यू होता है। वैसे तो सुबह की थकान हम दोनों को काफ़ी थी, लेकिन स्टिल हम लोगों का दिल था कि चलो जी थोड़ा सा बाहर घूमने चलते हैं, देखने चलते हैं। और करते करते हम लोग जी इस जगह पे आ गए थे। बहुत ही मज़ा आया। गाड़ी में थे, उतरे बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि दिल नहीं था उतरने को, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी उतरने की। और हानिया की तो हिम्मत हमेशा माशाल्लाह होती है, लेकिन इसके पीछे भागने की मेरी हिम्मत नहीं थी, इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं उतरी। अदरवाइज़ हम लोग बाहर निकल कर बैठ सकते थे आराम से, लेकिन स्टिल बिल्कुल दिल नहीं किया। और यहाँ से जी अब हम सीधा जा रहे हैं घर। मौसम बहुत ही प्यारा था, दिल नहीं कर रहा था कि जाएं हम वापस घर, थोड़ा सा बैठें, थोड़ा चिल करें, लेकिन थकान की वजह से हम लोगों ने जी ये जो अपना प्लान था ये इसे कर दिया था कैंसिल। और जी यहाँ पर हमारी वापसी हो रही है घर की तरफ। और जी इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोगों को भी जी गिफ्ट आया था पाकिस्तान से, और वो था जी सूट मेरा, मेरी अम्मी का और मेरी सिस्टर का। जी यही छोटी छोटी सी
सौगातें होती है जो हमें यहाँ रहकर पाकिस्तान की याद दिलाती रहती हैं। और थैंक यू वंस अगेन आप सबका, आप लोग आए और इतने प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स लेकर आए। स्पेशली हानिया का गिफ्ट तो मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। तो जी इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का रखें ख्याल और मुझे और मेरी फैमिली को रखें अपनी दुआ में याद। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।